कि कहते हैं कि लहसुन का जो कंजप्शन है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। क्या दिल की बीमारी को एक छोटा सा लहसुन ट्रीट कर सकता लहसुन अपने आप में सक्षम है बॉडी को डिटॉक्सिनेशन तक लेके जाने के लिए सक्षम है। अगर मैं बात करूं लहसुन की, लहसुन कोलेस्ट्रॉल से लेके ब्लड को पतला करने तक का पूरा प्रोसेस मेंटेन करता है? अच्छा, मतलब प्याज को घिस कर उसका अगर हम जूस है। जूस निकालें तो आप सर पे मालिश करें तो बाल वापस आ जाए। आप शैम्पू भी आजकल प्याज के बहुत शैम्पू चल रहे मतलब लहसुन प्याज खाने हैं। से आयुर्वेद का ही बेस है और आप उसे बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको वेट लॉस करना है, आप लहसुन की पत्ती खानी शुरू करें, उसकी कली खानी शुरू करें, वेट लॉस होता है। कहते हैं कि लहसुन का जो कंजप्शन है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। क्या दिल की बीमारी को एक छोटा सा लहसुन ट्रीट कर सकता है? मैम, सांस लेने की विधि भी पूरे शरीर को ठीक कर सकती है। आप तो लहसुन की बात कर रहे हैं। अमृत, अगर अमृत के 5 मैं कंटेंट आपको बताऊंगा, उन 5 कंटेंट में लहसुन का नाम सर्वोपरि आएगा। लहसुन अपने आप में सक्षम है बॉडी को डिटॉक्सिनेशन तक लेके जाने के लिए सक्षम है। नहीं, लेकिन लहसुन को लेके बहुत सारे लोगों का जी। ये मानना रहता है कि मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना जी। चाहती। मेरा सिंपल से एक सवाल है कि बहुत सारे लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। जी। तो क्या ये उनकी बॉडी को वीक बनाता है? क्योंकि दे आर नहीं, हेल्दी आई थिंक नहीं, मैं बिना बताता लहसुन हूँ, प्याज के भी। मैं बता देता हूँ। मैं खुद भी अगर मैं बात करूँ, मैं खुद लहसुन नहीं खा पाता। लहसुन खाने की भी 2 विधि होती है। एक आप उसको टेस्ट के रूप में खा रहे हैं और एक उसको मेडिसिन के रूप में खा रहे हैं। मैं आपकी बातों को सहमति के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कौन सा पेशेंट है, ऐसा कौन सा मरीज है कि जब उसको डॉक्टर औषधि के रूप में कोई चीज़ देता है और वो उसको लहसुन समझ के छोड़ देगा? लहसुन को फॉर्मुलेट करने के कई सारे रास्ते हैं। लहसुन का पाउडर पेस्ट बनता है, पाउडर बनता है, पेस्ट भी बनता है। आप मुझे बताएं, अगर वो पुड़िया के रूप में रख के उसके साथ और मेडिकेटेड दवाइयाँ रखी जाएं, कुछ भस्म रखी जाएं, कुछ पिस्टी रखी जाएं और उसके साथ आपको दिया जाए, तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा। लहसुन की कनेक्टिविटी को हम उसकी फ्रेगनेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं उन हजार लाख करोड़ लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लहसुन ना खाएं, टेस्ट वाला लहसुन ना खाएं जिसके अंदर फ्रेगनेंस आ रही है, जिसके अंदर एक आपको स्मेल आती है। स्मेल के बेसिस पे ही तो नहीं खाते। नहीं, लोग लहसुन प्याज भी नहीं बनाते नहीं, अपने देखिए, घरों वो में। उसका एक पर्पस है। लहसुन और प्याज, ये दोनों क्या है? इन दोनों से बॉडी के डिटॉक्सिनेशन के साथ बॉडी के अंदर एक एनर्जी फील होती है, जिस एनर्जी के बेसिस पे काम वासना भी पैदा होती है। जब एनर्जी अटैक होगा तो उसके बेसिस पे हर चीज़ की ग्रोथ बढ़ेगी। तो वहाँ पे आके क्या होता है कि जब आदमी एक कूल कंडीशन में रहता है, तो जब थॉट कहीं कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में कन्वर्ट होता है। इसको हम वासना का खाना भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बॉडी को के एल्गोरिथम को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। जब ब्लड फ्लो मेंटेन होता तो वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल लाइफ को कनेक्ट करता है। तो लोग इस बेसिस पे कि ये वासना का खाना है, ये हमारे सनातन से जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सनातनी नहीं खाते, क्योंकि वहां से वासना क्रिएट होती है, इसलिए नहीं खाते हैं। तामसिक तामसिक भोजन भोजन, के रूप में। वासना कहें, तामसिक भोजन कहें, बताएं। लेकिन होता क्या है कि जब कभी किसी को डिजीज बेस पे कुछ आए, फॉर्मुलेशन हो, उसे लगे कि नहीं मेरे को डिजीज है, और उस डिजीज का सॉल्यूशन अगर 1000 मेडिसिन ना खा के अगर उसका सॉल्यूशन केवल और केवल लहसुन से आ रहा है या प्याज से आ रहा है, ये दोनों इतने जबरदस्त कंटेंट हैं जिस पे मैं बताऊं आपको। जिसके सर के बाल झड़ रहे हों, प्याज का सेवन, प्याज का अर्क उसके साथ इस्तेमाल करें सर में, वापस बाल आ जाएंगे। अच्छा, मतलब प्याज को घिस कर उसका अगर हम जूस जूस निकाल के निकालें तो सर आप पे सर मालिश करें। सर पे मालिश करें तो बाल वापस आ जाते हैं। अब ओके। शैम्पू भी आजकल प्याज के बहुत शैम्पू चल रहे हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं बात करूं लहसुन की, लहसुन कोलेस्ट्रॉल से लेके ब्लड को पतला करने तक का पूरा प्रोसेस मेंटेन करता है। अब आपने एक क्वेश्चन रखा था कि क्या ये हार्ट के लिए सपोर्टिव होता है? जब वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा और ब्लड फ्लो को पतला करेगा, तो जो ध्वनि है, जो धमनी है हमारी, जो रक्त सिराएं हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहेगा। तो जब प्रॉपर फ्लो रहेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस 0 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हम किसी चीज़ के बेस पे जाने की कोशिश करें, हम उसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ें ना। मैं सबके साथ यही एक अप्रोच करूंगा, आपको नहीं खाना है बिल्कुल ना खाएं, लेकिन वो भी एक जड़ी बूटी है।
आप उस चीज़ की कनेक्टिविटी जड़ी बूटी से लगाएं। जो चीज़ें ज़मीन के अंदर या ज़मीन से पैदा हो रही हैं वो सब आयुर्वेद है। ओके, मतलब लहसुन प्याज खाने से आयुर्वेद का ही तो बहुत- एक बेस है और आप उससे बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको वेट लॉस करना है, आप लहसुन की पुत्ती खानी शुरू करें, उसकी कली खानी शुरू करें, वेट लॉस हो जाएगा, और क्योंकि वो गट को क्लीन विधि- करता है। विधि बताइए थोड़ा सा कि कैसे देखिए उसको जब गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी के साथ। लेकिन गर्मियों में लहसुन को गर्म पानी के साथ ना खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉडी को रिएक्टिवनेस पे जाएगा। हो सकता है कि चेहरे पे शरीर पे लाल चकत्ते भी बन जाए, हो सकता है कि पाइल्स की समस्या ना हो उसके बावजूद भी हो जाए लहसुन खाने से। लहसुन को गर्म पानी के साथ खाने से, क्योंकि शरीर सभी का एक सा नहीं होता। और जब हम उन चीज़ों पे फोकसली बात कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट मेरे से सिर्फ यूपी वाले नहीं देख रहे होंगे, दिल्ली वाले नहीं देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जहाँ पे वेस्ट बंगाल भी देख रहा होगा, बंगाल भी देख रहा होगा। कहीं पे गर्मी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, जयपुर आएगा, राजस्थान का बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। वहाँ के लोग गर्म पानी के साथ लहसुन कभी ना खाएं, क्योंकि उससे बॉडी रिएक्टिवनेस पे जाएगी। और अगर उनको हैबिचुअल है तो चलो चेहरे पे या कहीं चकते ना आए, लेकिन पाइल्स होने की समस्या बढ़ सकती है। तो लहसुन की खाने की विधि पेस्ट के रूप में खाएं, उसको आप ऐसे प्रिक्योरमेंट में मैनेज करें जो वो किसी के साथ कनेक्टेड होके जाए। आप सब्जी में डाल के खाएं, मतलब कुक्ड बिल्कुल कुक्ड बहुत में लोग ना खाएं, कच्चे मैंने देखा है कच्चा कि खा सकते हैं, कली अच्छा खा सकते हैं, कली खा सकते हैं, लेकिन वो खाएं जिनको पाइल्स की समस्या ना हो। जिनको कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है वो दो उसके सीड्स निकाल के कली खाएं, गर्म पानी से खाएं, उनका कोलेस्ट्रॉल अपने आप मेंटेन हो जाएगा। 2 बूंद उसमें नींबू डाल लें, वेट लॉस भी कर देगा। मतलब अगर लहसुन के 2 कलियां कली जी, अगर हम कच्चा चबा के खाते हैं नॉर्मल पानी के साथ, अगर कच्चा चबा के खा लें तो सुपर फाइन है। मैं तो कहता हूं कि चबाया भी ना जाए, आप उसको सटक भी लें तो भी लीवर उसमें से अपने आप को डिटॉक्सिनेशन पे ले जाएगा, तो बिना लीवर को सुपर चबाए फाइन बना देगा। फिर वो तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल नहीं हो नहीं जाएगा मैम, बिल्कुल? कैसी बात करें, हमारा लीवर आप देख रहे हैं, बहुत सारे तो मेरे जो पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो नॉनवेज भी खाते हैं। अब वो नॉनवेज खा रहे हैं तो क्या कली उस नॉनवेज के टुकड़े से भी ज़्यादा भारी है? तो लीवर भी तो है हमारा। चलो कोई चीज़ हमारे गले से नीचे उतर भी गई, मोटा मोटा हमने कुछ खा भी लिया, तो हमारा लीवर भी तो है, फिर लीवर अपना काम करेगा। तो वो लीवर को डिटॉक्सिनेशन करने का काम भी करता है, गट को क्लीन करने का काम भी करता है, ब्लड प्योरीफाइड भी करता है, तो कई हजार बीमारियों के लिए सॉल्यूशन देता है। बट एक लिमिट में कोई भी चीज़ का आयुर्वेद ये excess- कहता है कि हर चीज़ लिमिट की होती है। आपके पास अनलिमिटेड अगर कुछ भी हो तो कहीं ना कहीं आपको हार्मनेस दे देगा। हाँ, एक सवाल इस पर मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि वो कच्चा लहसुन चबाने के बाद 1 गिलास दूध पीते हैं। नहीं करना तो चाहिए। ये तो ये दोनों एक अलग तथ्य पे जा रहे हैं, एंटी फूड है, नहीं खाने चाहिए। उससे आपको सफ़ेद दाग होने की चांसेस हो जाएंगे। बिल्कुल आप लहसुन और दूध का कंजप्शन एक साथ ना करें। ना और